हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके हब में। तो आज हम आप लोगों के लिए जो भारतीय संविधान से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके 5 मिनट में जो है 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, हम जो है 5 मिनट में जो है कम से कम जो है 50 क्वेश्चन कवर करने के रखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं सीधे ऑनलाइन क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें जो प्रश्नों के साथ उत्तर सीधे रहेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। संविधान का निर्माण की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में जो है भारतीय संविधान का निर्माण हो चुका था। ठीक है, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था, बन के तैयार हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्माण समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, भारतीय संविधान किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो आपके कुल सदस्य की बात करें तो जब संविधान सभा के इसमें जो है 389 जो है आपके सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा का जो अंतिम सत्र कब हुआ था? तो जो संविधान सभा का जो अंतिम सत्र हुआ था वो आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा के संविधान सभाध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो भारतीय संविधान के सभाध्यक्ष है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे स्थायी अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो आपका 25 भागों में विभाजित है। पहले जो 22 भाग थे, अब जो वर्तमान समय में जो है 25 हो चुके हैं। ठीक है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो आजकल जो है वर्तमान संशोधन के अनुसार जो है भारत में जो है 465 जो है अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, और संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपकी 12 अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां। पहले जो आपकी कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो आपके 396। ठीक है, पहले जो 396 अनुच्छेद थे। ठीक है, संविधान मूल रूप से कितने भागों वाला था? तो पहले जो आपके संविधान में जो मूल रूप से कितने भाग थे? 22 भाग थे। अब कितने हो चुके हैं? अब जो है 25 भाग हो चुके हैं। संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? तो आपकी 8 अनुसूचियां पहले थी, आजकल जो है 8 से 12 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान लागू करने वाला संविधान लागू करने का दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो आपका गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका संविधान के लागू करने के ऊपर। ठीक है, संविधान जो है किस भाषा में लिखा गया है था? ठीक है, संविधान जो है किस भाषा में लिखा गया था? तो वो लिखा गया था हिंदी प्लस अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, संविधान को बनने में जो है कितने दिन लगे थे? तो संविधान को बनने में जो है 2 साल 11 वर्ष और 18 दिन लगे थे। मतलब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, संविधान को बनने में। भारत का जो संविधान है वो किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है? तो आपका ब्रिटेन देश से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है? तो आपको ब्रिटेन देश से प्रभावित है। ठीक है, बात कीजिए तो मौलिक अधिकार जो किस भाग में दिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो आपका भाग 3 में दिया गया है। कहाँ पर किस में दिया गया? तो मौलिक अधिकार को जो है भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, न्यायपालिका जो है किस भाग में है? तो न्यायपालिका जो आपकी भाग 5 में स्थित है। किसमें है? न्यायपालिका भाग 5 में दी गई है। ठीक है, संविधान का जो प्रस्तावना किसे कहते हैं? जो संविधान की प्रस्तावना है उसे किसे कहा जाता है? वो प्रियम्बल को कहा जाता है। ठीक है, संविधान का प्रस्तावना किसे कहा जाता है? तो प्रियम्बल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान का कौन सा हिस्सा है? प्रस्तावना संविधान का कौन सा हिस्सा? तो आपका प्रस्तावित कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को प्रस्तावना में कैसा राज्य कहा गया है? ठीक है, भारत को जो है प्रस्तावना में कैसा राज्य कहा गया है? ठीक है, उसको कहा गया है संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। किसको? भारतीय संविधान को प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक जो गणराज्य कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन कौन कर सकता है? जो आपकी संसद कर सकती है। संविधान का संशोधन कौन कर सकती है? तो आपकी संसद कर सकती है। भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में है? तो नागरिकता का जो आपका भाग 2 में है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आपका निर्वाचन मंडल करती है। राष्ट्रपति का जो चुनाव करती है वो अपनी निर्वाचन मंडल करती है। भारत में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। कितनी है? भारत में जो है राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। और राज्यपाल के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। और राष्ट्रपति के लिए 35 है। और लोकसभा के जो मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 है। और जो राज्यसभा बनने के लिए जो आपकी 30 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति भारत का कौन सा प्रधान है? तो अगर राष्ट्र का प्रमुख है। इससे जो राष्ट्रपति को जो भारत का जो है राष्ट्र प्रमुख कहा जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो आपका सभापति होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो आपका राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है।
संविधान का संरक्षण कौन कहलाता है? तो संविधान का जो संरक्षण कहलाता है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारत में कितनी न्यायपालिका प्रणाली है? तो आपकी एकीकृत है। ठीक है, भारत में कितनी न्यायपालिका प्रणाली है? तो एकीकृत है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? आपका 1976 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल कहाँ होता है? स्पेशल मेजोरिटी का जो इस्तेमाल होता है वो आपका संवैधानिक संशोधन में होता है। कहाँ पर होता है? संवैधानिक संशोधन में जो है स्पेशल मेजोरिटी का प्रयोग किया जाता है। आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो राइट आंसर रहेगा आपका राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कहाँ चुनौती दी जा सकती है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कहाँ चुनौती दी जा सकती है? वो आपके सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस भाग में है? ठीक है, जो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है वो आपके भाग 4 में है। भारत में कितने मूल अधिकार है? तो आपके 6 मूल अधिकार है। ठीक है, जिसे हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मतदान आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन में हुई थी? तो संविधान के 81वें संशोधन के अनुसार जो है 21 वर्ष से जो है 18 वर्ष जो है मतदान करने की जो आयु की गई थी। पहले जो 21 वर्ष थी अब जो है 18 वर्ष हो गई है। ठीक है, वो आपके 81वें संशोधन के द्वारा की गई है। संविधान की प्रस्तावना संशोधन योग्य है या नहीं है? तो हाँ है। संविधान की प्रस्तावना जो है संशोधन योग्य है या नहीं है? हाँ है। मतलब आप जो है प्रस्तावना का संशोधन, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज किस संशोधन से जुड़े गए हैं? तो आपके 42वें संशोधन से जुड़े गए हैं। ठीक है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो आपके 42वें संशोधन से जुड़े गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कुल कितने हैं? तो आपके जो मौलिक कर्तव्य है वो आपके कितने हैं? 11 है। ठीक है, संविधान के तहत भारत किस प्रकार का संघ है? तो राज्यों का संघ है। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस को जो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। जुडिशियल रिव्यू किसका अधिकार है? अधिकार है तो आपका सर्वोच्च न्यायालय का है। संविधान में राज्य भाषा कौन सी है? तो संविधान की जो राज्य भाषा है वो आपकी हिंदी है। ठीक है, कौन है? हिंदी है। आज की जो वीडियो का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा संविधान किस प्रकार का है? तो आपका संघीय प्रकृति और एकात्मक झुकाव का है। ठीक है, तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो और सुपरफास्ट 5 मिनट में 50 क्वेश्चन की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।